बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द नंबर हुज लॉगरिथम इज़ नॉन। यानी आज के लेक्चर में हम कोई ऐसा नंबर मालूम करेंगे जिसका लॉगरिथम पहले से गिवन है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम किसी गिवन नंबर का लॉगरिथम फाइंड करते थे, अब उसका रिवर्स प्रोसेस करना है। यानी हमने लॉगरिथम हमें दिया हुआ है और हमने नंबर फाइंड करना है कि वो किसका लॉगरिथम था। पहले क्या करते थे, किसी नंबर का लॉग मालूम करते थे। अब किसी नंबर का लॉग पहले से दिया हुआ है, वो नंबर फाइंड करना है, यानी उसका एंटी प्रोसेस है जो हम पहले करते रहे हैं। अब ये एक नंबर है, फाइंड द नंबर, ये किसी नंबर का लॉगरिथम दिया हुआ है, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज 1.3247। हमें नंबर नहीं पता लेकिन उसका लॉग पता है, लॉगरिथम पता है। अब आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 है और मैंटीसा इसका ये है 0.3247। अब चूंकि हमने लॉगरिथम की मदद से नंबर मालूम करना है तो वो एंटी प्रोसेस है, तो इसके लिए जो टेबल यूज़ होगा वो एंटी लॉगरिथम टेबल यूज़ होगा। तो प्रोसीजर वही है, आप एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.32 वाला फर्स्ट कॉलम में 0.32 लोकेट करें और फिर उसी रो में आप प्रोसीड करें टिल कॉलम 4 इज ऑब्टेन्ड। जब आप ऐसे करेंगे, यानी एंटी लॉगरिथम टेबल आप खोलते हैं, उसके फर्स्ट कॉलम में 0.32 पे आप जाके उसी रो पे ट्रेवल करते हैं कॉलम 4 तक, आपको ये नंबर मिलता है 2109। उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड करते हैं उसी रो में और मेन डिफरेंस कॉलम 7 तक पहुंचते हैं तो आपका नंबर मिलता है 3। इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 2112, ये नंबर आता है। अब चूंकि आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो एक उसको ऐड करके, यानी कैरेक्टरिस्टिक अगर 1 है तो फिर आपके डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स होंगे, तो ये आपके पास आ गया 21 पॉइंट, इसी नंबर से 21.12। ये वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसका लॉगरिथम ये था। मैं रिपीट करता हूँ, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है, मैंटीसा 0.3247 है। एंटी लॉगरिथम टेबल पे जाएं और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 0.32 वाला रो पे आप प्रोसीड करें और कॉलम 4 तक पहुँचें, आपको नंबर मिलेगा 2109। फिर आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, मेन डिफरेंस कॉलम 7 तक जाएंगे, नंबर मिलेगा 3। दोनों को ऐड करें 2112। मैंटीसा चूँकि 1 है तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट हमारे पास होंगे। इसी तरह आप, यानी ये फिर हमारे पास आ गया 21.12। अब क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये नंबर जिसका लॉगरिथम ये था, जो नंबर था जिसका किसी नंबर का लॉगरिथम ये था, तो नंबर हमने फाइंड किया वो ये आ गया। आप बता सकते हैं कि अगर किसी नंबर का लॉगरिथम ये हो तो वो फिर नंबर क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक बताया कि कैरेक्टरिस्टिक अब 0 है तो 2.12 होगा, नंबर होगा 2.112, चूँकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। बाकी प्रोसीजर वही करना है हमने, क्योंकि नंबर तो वही है 0.3247। तो एंटी लॉग टेबल में जब हम जाएंगे तो 0.32 वाला कॉलम से स्टार्ट करके बाकी तो वही करेंगे। चूँकि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है इसमें, तो आपका ये डेसिमल पॉइंट जो है इधर आ जाएगा। यहाँ बता सकते हैं, हाँ जी, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो फिर आपके पास क्या आएगा, इसका नंबर क्या आएगा 211.2। बिल्कुल सही बताया, कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो उससे एक ज़्यादा डिजिट पॉइंट से इधर आना है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो इसका तो फिर ये आ जाएगा 2112। कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो पॉइंट से पहले 4 नंबर आएंगे। बेसिकली ये नंबर ऐसे हैं, यानी ये वो नंबर हैं जिनका लॉग ये है, यानी फिर एक्चुअली ये है लॉग ऑफ दिस इज दिस। ये वो नंबर है जिसका लॉग ये है तो एक्चुअली ये है लॉग ऑफ दिस इज दिस। ये वो नंबर है जिसका लॉग ये है तो एक्चुअली लॉग ऑफ दिस इज दिस। तो इसमें होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऐसा नंबर मालूम करना है जिसका लॉग ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ भी आएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज 2 बार 0.1324।
हमें नंबर फाइंड करना है जिसका लॉगरिथम ये है। अब चूँकि आपको नज़र आ रहा है कि 2 बार है, तो करैक्टरिस्टिक तो इसका हो गया 2 बार या -2। मैंटीसा वही है 0.1324। जैसे अभी यहाँ हमने किया एग्जैक्ट वही काम करना है कि एंटी लॉग टेबल हमने यूज़ करना है और एंटी लॉग टेबल के फर्स्ट कॉलम में 0.13 पे जाना है। 0.13 पे जाके आपने उसी रो में प्रोसीड करना है सेकंड कॉलम तक, तो आपको नंबर मिलेगा 1355। इसके बाद आपने फर्दर प्रोसीड करना है मेन कॉलम में 4 तक, वहाँ नंबर आपको मिलेगा 1। इन दोनों को आप ऐड करते हैं, आपके बढ़ाता है 1356। ये आपके पास नंबर आ गया। अब देखें आपका जो करैक्टरिस्टिक है वो -2 है, तो पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगाना है, तो वो आ जाएगा, ये नंबर लिखना है और पॉइंट से पहले आपने एक ज़ीरो लगाना है 0.01356। तो ये वो नंबर है जिसका लॉगरिथम ये था, हमने फाइंड कर लिया। इसको प्रेजेंट इस तरह करेंगे कि बेसिकली आप लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ दिस इज़ दिस नंबर, क्योंकि अगर हम इस नंबर का लॉग लेते हैं तो हमारे पास ये आता है, और ये बेसिकली हमने उस नंबर का एंटी लॉगरिथम लिया है। ये वो नंबर है जिसका लॉग ये था। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। अब क्या ये गैस कर सकते हैं कि जब आपके पास करैक्टरिस्टिक -2 था तो इसका आंसर ये आया। अब अगर करैक्टरिस्टिक आपका -1 है तो फिर क्या आएगा? फिर ज़ाहिर बात है पॉइंट से पॉइंट के बाद आप कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे। 1356 करैक्टरिस्टिक -2 था तो आपने पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगाया। करैक्टरिस्टिक आपका -1 है तो फिर कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे। करैक्टरिस्टिक जो है वो अगर -3 है तो फिर कितने लगाएंगे आप? 0.001356। बाकी तो सारा प्रोसीजर वैसे ही है जैसे अभी हमने किया। सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए कि अगर करैक्टरिस्टिक के नेगेटिव साइन नेगेटिव जो है वो -3 होगा तो फिर 0.20, और ये अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक जो है वो -4 है तो फिर 0 पॉइंट के बाद आपने 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं 1356। इसको फिर हम लिखेंगे ऐसे ही कि ये है एंटी लॉग ऑफ दिस, ये भी एंटी लॉग ऑफ दिस इज दिस, ये भी एंटी लॉग ऑफ दिस इज दिस। तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि हम किसी कोई नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं जब उसका लॉगरिथम दिया हो। एंटी लॉग टेबल यूज़ करके हम कर सकते हैं। अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो जितना नंबर वो आया हुआ है पॉइंट से पहले उससे एक बढ़ाना है, और अगर करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो जितना वो नंबर आया हुआ है पॉइंट के बाद एक कम करके उतने ज़ीरो लगाने हैं आपने। -2 था तो एक ज़ीरो लगाया एक कम करके, और अगर वो आपके पास 3 हुआ तो फिर एक कम करके 2 ज़ीरो लगाए हैं -3 की वजह से। और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका करैक्टरिस्टिक 1 था तो फिर आप 2 डेसिमल प्लेस से उधर चल गए, इधर आपने एक बढ़ाना है उधर आपने एक कम करना है। अगर आपका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो उस जितना करैक्टरिस्टिक है उससे एक बढ़ा के पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले आपने उतने डिजिट्स लिखने हैं, और अगर आपका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो जितना है उससे एक कम करके उतने ज़ीरो लगाने हैं पॉइंट से पॉइंट के बाद। तो मेरा ख्याल आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एक्सरसाइज के हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। जी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर 3.5621 और 1 बार 0.7427। इन नंबर्स, ये जिन नंबर्स के लॉगरिथम्स हैं वो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, यानी इनके एंटी लॉग्स हमने मालूम करने हैं। अब इस नंबर में आपको नज़र आ रहा है कि करैक्टरिस्टिक 3 है और इसका मैंटीसा जो है 0.5621 है। एंटी लॉगरिथम टेबल यूज़ करें। एंटी लॉगरिथम टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसके 0.56 में एंट्री में आप देखें जाके, और फिर आप उसी रो में कॉलम 2 तक ट्रेवल करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 3648। फर्दर आप मेन कॉलम 1 तक जाएंगे तो नंबर आएगा 1।
इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास नंबर बनता है 3649। अब देखें इसका जो करेक्टरिस्टिक है 3 है, लिहाजा पॉइंट से पहले जो नंबर्स हैं वो आपके पास कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट होंगे, एक ज़्यादा 3 है तो 4 डिजिट होंगे। तो ये तो फिर पूरे का पूरे आ जाएंगे, पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आया 3649। एंटी लॉगरिथम इसका आ गया, ये 3649 वो नंबर है जिसका लॉग ये था, इसका मतलब इसका जो एंटी लॉगरिथम है वो 3649 है। नेक्स्ट है जी 1 बार 0.7427, इसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 बार है या नेगेटिव है। मैंटीसा आपके पास है 0.7427। एग्जैक्टली वही काम आपने करना है कि आप एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.74 वाले कॉलम में जाके ट्रेवल करेंगे हॉरिजॉन्टली सेकंड कॉलम तक, तो नंबर आपके पास आएगा 5521। फिर आप फर्दर ट्रेवल करते हैं डिफरेंस कॉलम 7 तक, तो आपके पास नंबर आता है 9। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5530 आता है। चूँकि करेक्टरिस्टिक -1 है इसलिए पॉइंट के बाद अब कोई ज़ीरो नहीं लगेगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा 0.5530। अगर यहाँ पे -2 होता फिर एक ज़ीरो यहाँ पे लग गया होता, लेकिन यहाँ पे चूँकि -1 है तो कोई भी ज़ीरो नहीं लगेगा, यानी आपके पास ये 0.5530 रिक्वायर्ड नंबर आ गया जिसका लॉगरिथम ये दिया हुआ था। या यूँ कहें कि आप इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाता है। तो होपफुली आपको एंटी लॉगरिथम टेबल यूज़ करना आ गया होगा और उसकी मदद से हमें वो नंबर्स मालूम करने आ गए हैं जिनके लॉगरिथम्स दिए हुए हैं। थैंक यू।